सोचा है कि हमारे बॉडी में अगर क्रोमियम ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, क्रोमियम जो होता है ना एक ट्रेस मिनरल्स होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। लेकिन अगर इसका उपयोग हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं अपने बॉडी में या कम कर रहे हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, क्रोमियम जो होता है ना उस बहुत हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपका खासकर हो गया ब्लड शुगर रेगुलेशन में, फैट मेटाबॉलिज्म में भी बहुत सारा यूज करता है, ठीक है। लेकिन अगर क्रोमियम की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए सप्लीमेंट के थ्रू या किसी भी थ्रू अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो और कम हो जाए तो फिर कुछ सीरियस साइड इफेक्ट अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे उसको हम लोग सिंपल वे में समझते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामकृष्ण। सबसे पहले हम देखेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में क्रोमियम की कमी हो जाए या क्रोमियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। जब हमारे बॉडी में क्रोमियम की डेफिशिएंसी हो जाए या कमी हो जाए तो हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि ब्लड शुगर कंट्रोल बिगड़ता है, जैसे इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है, जैसे आपका टाइप 2 डायबिटीज में के जो सिम्टम्स आने लगते हैं, ठीक है। इंसुलिन जो होता है हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल बिगड़ने लगता है, ठीक है। फैटिक वीकनेस आने लगती है, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन में दिक्कत होती है, ठीक है। एंजाइटी या फिर मूड स्विंग हो सकती है। क्रोमियम मूड रेगुलेटर करता है, ठीक है। उसके बाद से डिलेड उड़हीन होने लगती है, मतलब जो सेल जो होता है ठीक से काम नहीं करते हैं। आपका जो भी वुंड हो या स्वेलिंग हो या फिर घाव हो गया वो जल्दी से मतलब काम नहीं हील नहीं कर पाते, उसमें डिले हो जाता है। इंक्रीज क्रेविंग्स, ठीक है। इसमें क्या जो शुगर और कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जैसे आपका हाथ पैर में सून हो जाता है, ठीक है, झंझनाहट होने लगती है, ठीक है, जलन होने लगता है। इसके कुछ कॉमन है, मतलब ये कब होता है क्रोमियम हमारे बॉडी में, कब कमी हो सकती है। एक तो ओल्ड एज में होता है, ठीक है, और जब भी आपको डायबिटीज़ हो गया तभी ये हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है ये, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी होती है। उसके बाद आपका माल न्यूट्रिशिस्ट लोगों में कुछ मतलब वैसे लोग जिनको मतलब माल न्यूट्रिशन टाइप का हो गया, मतलब उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अच्छे से नहीं मिल रहा है, उसमें भी क्रोमियम की कमी हो सकती है उन लोगों में, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में क्रोमियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या टॉक्सिसिटी हो गई या फिर ओवरडोज हो गया, ज़्यादा ले लिए या मतलब लगता है कि नहीं कम है तो सप्लीमेंट के रूप में ज़्यादा ले लिया। आजकल बहुत लोग सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो सिम्टम्स होगा ना ये क्या देखने को मिलेगा, ये तब होता है जब कोई इंडस्ट्री में इंसान काम करता है। अब जैसे कोई भी इंडस्ट्री हो जो कि क्रोमियम बनाने वाला इंडस्ट्री होता है और उसमें आप लोग कोई भी इंसान काम करता है तब ये ज़्यादा हो जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है। क्रोमियम 6 कंपाउंड को इनहेल करने से ये ज़्यादा एक्सीडेंटली या फिर हाइड्रो सप्लीमेंट लेने से ये होता है, ठीक है। इससे होता क्या है आपका, सबसे पहले होगा जब लीवर और किडनी डैमेज होने लगेगा अगर हमारे बॉडी में क्रोमियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, डीएनए चेंज होने लगेगा जिसके कारण कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है, ठीक है। स्पेशली क्रोमियम 6 से, स्पेशली जो क्रोमियम 6 होते हैं ना, इससे क्या होता है हमारा जो डीएनए होता है वो डैमेज होने लगता है जिसके कारण कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। स्टोमिक इरिटेशन होने लगता है जिसके कारण नोजिया, वोमिटिंग, अल्सर, ये सारी चीज़ें होने लगती है। उसके बाद जो चौथा नंबर पॉइंट है हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगती है जब हमारे बॉडी में क्रोमियम की मात्रा ज़्यादा होने लगती है। तो अगर इनहेल्ड या क्रोमियम कंपाउंड, जैसे अगर इनहेल कर रहे हैं या क्रोमियम कंपाउंड का यूज मतलब इनहेल कर रहे हैं ना, तो हमारे तो क्या होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होने लगती है, ठीक है। स्किन रेसेस या फिर अल्सर भी होने लगता है, जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, मतलब डर्मेटाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट डालता है कौन सा, हमारा क्रोमियम 6, ओके। देखिए, यहाँ पे जो क्रोमियम 6 होता है ना उसको हेक्सावेलेंट क्रोमियम भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो होता है एक टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक होता है, ठीक है। जो क्रोमियम पिकोलिनेट या फिर क्रोमियम 3 होता है वो हमारे बॉडी के लिए सेफ होता है, लेकिन जो क्रोमियम 6 होता है ना ये हमारे बॉडी के लिए सेफ नहीं होता है, यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। इसके कुछ सोर्स हो गए क्रोमियम के, जैसे आपका ये सेफ होता है, जैसे ये का हो गया होल ग्रेन हो गया, ठीक है, जितने आपका ज्वार हो गया, बजरा हो गया, वेट हो गया, ठीक है, गेहूँ हो गया उसमें, ठीक है। कुछ ब्रोकली हो गए, पोटैटोस हो गए, एप्पल्स, बनाना, ऑरेंज, ग्रेन बीन्स, नट्स, सीड्स, ये सब चीज़ों में क्या होता है आपकी क्रोमियम की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका जो नॉर्मल ब्लड लेवल होता है ना हमारे बॉडी में, जो ब्लड में क्रोमियम का जो लेवल होता है ना सीरम जो होता है कितना 0.3 से 1 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। एक्सेस या डेफिशिएंसी डिटेक्ट करने के लिए ब्लड या हेयर एनालिसिस की जाती है। जैसे क्रोमियम की हमारे बॉडी में अगर क्रोमियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, उसको क्या डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, ब्लड या हेयर का एनालिसिस किया जाता है, ओके। अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं ये वाला पॉइंट, ये वाला टॉपिक गलत बताया गया हो, गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया होता है, आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ इस वाले पॉइंट में आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, ओके। उसके बाद आप चाहे तो ये MCQ लगा सकते हैं जो मैं कमेंट वाला जो सेक्शन है वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, या फिर जो आपको कम्युनिटी वाला जो सेक्शन है वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे MCQ में पोस्ट कर दिया हूँ जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर, ठीक है। अप्रोक्स 2000-2500 के आसपास चला गया होगा, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हाँ अगर आपको कहीं गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।